हेलो स्टूडेंट, अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का पेपर है, जिसके ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लेते हैं। इसका पहला ऑब्जेक्टिव है, भारत की जनसंख्या 85 करोड़ है, वैज्ञानिक अंकन में से लिखिए। तो 85 करोड़ को हम लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो 85 करोड़ को जब हम लिखते हैं तो 85 करोड़ में सबसे पहले तो शून्य देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 शून्य आती है, तो हम इसको लिख सकते हैं 85 × 10⁻7। लेकिन अब इसमें देखते हैं तो उन्होंने बोला वैज्ञानिक अंकन। तो सबसे पहले तो हम कह रहे हैं वैज्ञानिक अंकन में क्या है, एक संख्या के बाद पॉइंट आता है, तो 8.5 इंटू, तो 10⁻7 तो है ही सही, लेकिन हमने पॉइंट को इधर लिखा है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 10⁸8, और इसका आंसर हो जाएगा हमारा दा वाला। ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर का हमारा आ जाता है क्वेश्चन, एक मोल विलय में संविष्ट करता है। तो इसका आंसर है विलयन का 22.4 लीटर, 22.4 लीटर ये। इसके बाद तीसरे नंबर का क्वेश्चन है हमारा, ताप का एसआई मात्रक है। तो ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, होता है केल्विन। इसके बाद हेस का नियम संबंधित है। हेस का नियम है हमारा अभिक्रिया ऊष्मा में परिवर्तन से संबंधित है। तो अभिक्रिया ऊष्मा में परिवर्तन से संबंधित कौन सा नियम है, हेस का नियम है। तो यह आ जाएगा अभिक्रिया ऊष्मा से परिवर्तन संबंधित है। इसके बाद है आधुनिक आवर्त नियम नियम निम्नलिखित में से किसे व्यक्त करता है। तो आधुनिक आवर्त नियम जो कि मोसले ने दिया है, और ये व्यक्त करता है परमाणु संख्या को। ठीक है। इसके बाद आ जाता है रिक्त स्थान की पूर्ति कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो भाग लेने वाले पदार्थ रिएक्टेंट मतलब कि क्रियाकारक कहलाते हैं। तो हम लिख सकते हैं पहले वाले में क्रिया कारक। ठीक है। आयोडीन युक्त नमक में NaCl के साथ कुछ मात्रा में मिला होता है। तो कुछ मात्रा में क्या मिला होता है, तो यहाँ आएगा आयोडीन। ठीक। दहन ऊर्जा डेलेज का मान सदैव होता है धनात्मक। उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है 0। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 20 है, उसे आवर्त सारणी में कौन से वर्ग समूह में रखा जाता है। तो समूह पूछा है यहाँ पे, तो समूह आ जाता है उसका 20वें नंबर का तत्व कैल्शियम, और कैल्शियम है समूह 2 में। पाउली का अपवर्जन नियम, पाउली का अपवर्जन नियम है किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों संख्याएं कभी भी समान नहीं होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा अपना बा वाला। द्विगुणसी क्वांटम संख्या, तो द्विगुणसी क्वांटम संख्या किससे संबंधित है। तो द्विगुणसी क्वांटम संख्या में अपना आ जाएगा द कक्षक का आकार। आपबाव का नियम, आपबाव का नियम है क्या, तो आपबाव में है परमाणु की अवस्था में कक्षक उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा स्तर क्रम में भरे जाते हैं। मतलब आपबाव नियम में जाएगा ई। मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या इसमें आएगा सदैव धनात्मक। और हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का नियम, तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का नियम है किसी अपरमाणविक कण की स्थिति एवं संवेग का एक साथ सही निर्धारण नहीं किया जा सकता, मतलब कि 100 नंबर। ठीक है। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें कितने तत्व ज्ञात है, तो अभी तक कितने तत्व ज्ञात है, 118 ज्ञात है। और नेचुरली पूछे, प्रकृति में पूछे तो वो 92, लेकिन अभी ज्ञात तत्व कितने, 118। परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई क्या है, तो परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई है AMU। इसका मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, सॉरी, एटॉमिक मास यूनिट। अवस्था फलन के 2 उदाहरण दीजिए। तो अवस्था फलन के 2 उदाहरण हैं एंथैल्पी, और एंथैल्पी के बाद हम लिख सकते हैं एंट्रापी आदि। क्रमिक आयनिक ऊर्जा का क्रम है, लिखिए। तो आयनिक ऊर्जा किसे कहते हैं, आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव भी इसी को कहते हैं, और इसका क्रम आ जाएगा IE1, IE2 और IE3। आयनन ऊर्जा किसी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा। तो ये क्रम है उसका ये। ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।